हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज देखा था और डीप ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता है और साइज़ क्या होता है। तो in an atom or ion, the distance from nucleus to the place where the nuclear attraction force remain effective on their electrons is called atomic or ionic radius or size। तो किसी भी एटम या आयन में उसके न्यूक्लियस से लेकर के उस वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस बोलते हैं। जैसे कि ये कोई एटम है, ये कोई न्यूक्लियस है और इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो यहाँ तक का है। मतलब यहाँ तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहे हैं न्यूक्लियस से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और एटॉमिक साइज। अब क्या है, इन अ पीरियडिक टेबल द आयनिक रेडी ऑफ elements decreases from left to right across the row in the transition series. 2 atomic size decreases with increase of atomic number in transition elements। तो जब हम पीरियडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं रो में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सेल्स तो उतनी ही रहती हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, जिससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो सेल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसीलिए उनका साइज़ जो होता है वो घट जाता है। हैंस टू एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो भी कम हो जाता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। अब आयनिक पोटेंशियल क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost सेल ऑफ एन एटम और आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी जो कि हमें ज़रूरत होती है आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसको फिर से समझते हैं। किसी भी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन पीरियडिक टेबल द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period because in period the size gradually decreases, hence nuclear attraction force increases। जब हम पीरियडिक टेबल में जाते हैं तो IP जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, वो लेफ़्ट से राइट में जाने पे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो होता है वो घटता रहता है। जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं पीरियडिक टेबल में तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ता है। अब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसीलिए जब भी हम लेफ़्ट से राइट तक जाते हैं तो जो IP होता है वो बढ़ता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करने के लिए, इसीलिए लेफ़्ट टू राइट जाने में IP जो है वो बढ़ता है। फिर है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द IP इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, बट दिस इंक्रीज इज कंपेरेटिवली lesser because with increase of atomic number shielding effect is also increased that decreases nuclear attraction force। This also increased nuclear attraction force. This is the reason in transition series with increase of atomic number IP is not much increased or remain ineffective। transition elements में जैसे जैसे IP बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे IP भी बढ़ता है, लेकिन बहुत कम। अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम बढ़ता है। IP क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसमें सील्डिंग इफेक्ट भी आता है। सील्डिंग इफेक्ट से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो घट जाता है। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो हमें कम एनर्जी या फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर IP इज़ नॉट मच इंक्रीज्ड। IP ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो IP होती है वो अनइफेक्टिव होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। सील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो घट जाता है, इस वजह से जो IP होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है या फिर रिमेन अनइफेक्टिव रहता है।
IP of atomic number from 21 to 24 and 26 is nearly similar. 21 से 24 और 26 का जो IP होता है वो लगभग सेम होता है. आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो 21 से 24 या 26 तक सेम रहता है. द IP ऑफ जिंक, मतलब जो 30 एटॉमिक नंबर है जिंक का, इज़ हाईएस्ट. जिंक का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, बिकॉज इट हैज़ N-1 D एंड NS सेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. क्योंकि इसमें जो N-1 D और NS जो सबसेल होती है वो पूरी फिल्ड होती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 एंड 4s2. लास्ट है इसकी, द फर्स्ट ionization potential of D block element are higher than these of S block elements but are lower than P block elements. जो D block elements का ionization potential होता है वो S block element से ज़्यादा होता है और P block element से कम होता है. तो ये था ionization potential और इसकी periodic table में क्या position है ये. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.